हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th के नंबर सिस्टम का थर्ड एक्सरसाइज 1.3 इसके सारे क्वेश्चन इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा आप लोगों के लिए। अच्छा, इसमें कुछ ना कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, वो कॉन्सेप्ट्स आप जस्ट इसके पुरानी वाली वीडियो में मैंने सारा कवर कर रखा है विद एग्जांपल्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले ना आप लोग वो पुरानी वाली वीडियो जरूर देख लेना। ये पूरी प्लेलिस्ट है इस फर्स्ट चैप्टर के नंबर सिस्टम की क्लास 9th की। तो पुरानी वाली वीडियो देखने के बाद ना ये वाली वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है ना बच्चों? तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें को ये बताना है कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब इससे पहला पार्ट क्या है 36/100। तो आपको ये बताना है 36/100 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा। तो देखो बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है। क्यों रैशनल नंबर है ये मैंने पीछे कवर कर रखा है पिछले वाली वीडियो में, तो आप लोग उसको जरूर देख लेना। बट रैशनल नंबर का हमने ये पढ़ा था कि भाई दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, या तो होता है टर्मिनेटिंग, है ना, या होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग भी बोल सकते हो आप, या उसको रिकरिंग भी बोल सकते हो। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है ना, थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि टर्मिनेटिंग मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जाना, है ना, फर्दर उसमें कोई डिजिट्स नहीं आएंगे, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि एक ही पैटर्न आपका रिपीट होता जाएगा, तो रिमाइंडर्स भी रिपीट होंगे और जो क्वेश्चन में वैल्यूज आएंगी वो भी आपकी रिपीट होती जाएंगी, है ना। तो उसी के बिहाफ पे सबसे पहला वाला पार्ट, अगर आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करोगे या सिंपलीफाई करके डिवाइड करोगे तब भी आपका आंसर 0.36 ही आएगा। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, रुक गया। तो कहीं ना कहीं ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग वाली कैटेगरी में आ जाएगा। उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है 1/11। डायरेक्टली हम इसको डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिवीजन आप लोग देख लेना, बेसिक रूल्स होते हैं इसके अंदर, वो सबको पता होगा। फिर 1 रिमाइंडर आ गया, एक 0 डाला हमने, एक और लेने के लिए हमने एक 100 यहाँ पे हो गया, फिर 9 टाइम्स में 99 हो गया, फिर 1 हो गया 0, फिर एक 0 डाल के हमने और ये 99। तो देखो आप वापस से फिर 10 आ जाएगा ना, फिर यही पैटर्न, मतलब कहीं ना कहीं 0.090909 यही पैटर्न रिपीट करता जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि 0.09 के ऊपर हम बार लगा देंगे, और बार लगाने का मतलब मैंने क्या बताया था कि यही दोनों वैल्यूज जितनी भी बार के अंदर है यही बार बार रिपीट हो रही है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि भाई ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग भी है। ठीक है ना। तो ये दो छोटे छोटे एग्जांपल्स थे। थर्ड वाला एग्जांपल देखते हैं। ये एक मिक्स्ड फॉर्म में आपको नंबर गिवन है 4 1/8 करके, है ना। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं, है ना। इससे पहले एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं, फिर हम इसको देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। 4 1/8 की, 4 1/8 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 33/8 आ गया। अब इसको आप डिवाइड कर लो, 4 टाइम्स में गया 1 आ गया, पॉइंट डाला आपने 0, 1 टाइम में 2 रिमाइंडर, फिर 0 लगाया आपने 4 0, 5 टाइम्स में 40, है ना, 0 आ गया रिमाइंडर इसका। हम लोग बचपन में इसको क्रॉस कर दिया करते थे, है ना, इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया, बट आप लोग 0 लगाना। तो अब इसमें क्या हो गया 4.125। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया इसका, टर्मिनेटिंग हो गया, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक जा रहा है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा बच्चों आप लोगों को सबको। फोर्थ वाला पार्ट क्या बोलता है हमारा, फोर्थ बोलता है 3/13। तो चलो इसको भी डिवाइड करके देखते हैं। 13 बाहर आ गया, 3 अंदर चला गया हमारा, आपने पॉइंट लगाया 2 टाइम्स में, 3 टाइम्स में फिर से गया, 1 रिमाइंडर 0 लगा लिया हमने, नहीं फिर से हमने एक 0 लिया और एक यहाँ पे भी ले लिया, 7 टाइम्स में, 6 टाइम्स में, है ना, फिर हमने 8 टाइम्स में कितना हो गया, ठीक है ना। ये फिर 0 डाल हमने, या अभी तो ये जाएगा 8 टाइम्स में, फिर ये 9 टाइम्स में चला जाएगा ना बच्चों। तो 9 टाइम्स में किया हमने, 3 आया, 0 लगा दो आप, है ना, फिर 3 टाइम्स में। अब देखना पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो गया, फिर 0 लगाया आपने, यहां से ले लेते हैं 100, 6 टाइम्स में, है ना, फिर 9 टाइम्स में, फिर से वापस से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप ध्यान से इस नंबर को देखो 0.230769, और फिर यहाँ पे भी 230769, है ना। तो डेसिमल के बाद ये वाला ग्रुप पर्टिकुलरली रिपीट कर रहा है, और रिमाइंडर को भी देखो आप, रिमाइंडर कैसे रिपीट करना स्टार्ट किया, यहाँ पे 3 आया था,
तो 30 बना, फिर 40 बना, फिर 100 बना। यहाँ पे भी देखो आप 30 से हमने स्टार्टिंग किया था, फिर 40 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 90 हुआ, सेम यहाँ पे भी 90 आया, फिर 120 हुआ, 120 हो गया। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, 0.230769 के ऊपर हम बार लगा देंगे। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद हमारे पास क्या है, फिफ्थ वाला पार्ट है 2/11। ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं 2/11 वाले पार्ट को। डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं इसको। 1 टाइम में गए, 8 टाइम्स में 88 हो गया। देखो अब पैटर्न वापस से रिपीट हो गया ना। है ना, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 0.18 के ऊपर हम बार लगा देंगे। ये भी कैसा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है ना बच्चों। लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, 329/400। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपके इसी के ऊपर बेस्ड है कि कौन सा इसमें से टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि सारे रैशनल नंबर्स हैं, है ना। अगर इरेशनल नंबर्स की हम लोग बात करेंगे तो उसका मैंने बता रखा है आप लोगों को कि रैशनल नंबर्स कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होता है। उसमें रिपीट भी नहीं करेगा ना तो टर्मिनेट करेगा। उसके भी हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे, बट फिलहाल तो अभी हमें ये वाले पार्ट्स करने हैं। ठीक है ना बच्चों। तो ये वाला स्टार्ट करते हैं। 400 को हमने बाहर ले लिया, 329 आपका अंदर चला गया, पॉइंट लगाया आपने 8 टाइम्स में, 09, है ना। फिर एक 0 और लिया आपने, 2 टाइम्स में लगा दिया, फिर एक 0 आ गया 5 टाइम्स में, है ना। तो 2000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, 0.8225। तो देखो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके रुक गया, स्टॉप हो गया, टर्मिनेट कर गया, है ना। तो इसका कैसा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही था हमारे पास कि भाई डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, वो बताना था। वो हमने सारे पार्ट्स इसके सॉल्व कर लिए बच्चों। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, है ना। देखो एक एक क्वेश्चन हम इसका सॉल्व करेंगे। इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहता है ना तो आप लोग जरूर उसको मेंशन करना कमेंट्स में। और कुछ भी आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव करने का तरीका है या और हम क्या कर सकते हैं ना, उन सब चीजों को जरूर हाईलाइट करना आप लोग, है ना। तभी हम और अच्छे से चीजों को लेके आ सकते हैं आपके लिए। खैर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें ना आप लोग को एक अच्छा पैटर्न देखने को मिलेगा, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 1/7 को हमने 0.142857 के फॉर्म में लिख दिया, है ना। इसके ऊपर हमने बार लगा रखा है कि ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट करते हैं, है ना। कह रहा है कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, है ना। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के डेसिमल एक्सपेंशन को आप लोगों को बताना है कि क्या हो सकता है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या है ना, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मतलब इनको एक्चुअल में डिवाइड करके नहीं देखना है, बस आपको इसको फॉर्मुलेट करते हुए ये बताना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरह की वैल्यूज आएंगी। ठीक है ना, करके देखते हैं। देखो जरा बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले हम क्या करते हैं ना कि 7 को 1 से डिवाइड करके देखते हैं, सॉरी 1 को 7 से डिवाइड करके देखते हैं। तो आपने उसके रिमाइंडर्स पे फोकस रखना। जब आप रिमाइंडर पे फोकस रखोगे ना, आप इसकी वैल्यू अपने आप ही लिख लोगे। बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। आपने क्या करा, 1 टाइम में गए, 28 आ गया ना। रिमाइंडर 2 था, हमने 0 कर लिया। अब देखो यहां से रिमाइंडर 2 है, ठीक है ना। यहां से आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस वाले पॉइंट से। रिमाइंडर 2 था, आपने 0 लिया, 14 आया। और यहां से भी ध्यान रखना, आप ये सारे स्टेप्स को ध्यान में देते जाना बस आप। है ना। फिर ये 1 आ गया, 0 तो यहां से स्टार्ट करते हैं इसको। 7 1 7, 7 4 28। एक पैटर्न में लिख देता हूं आपके लिए।
14 है ना। अब आप ध्यान से देखो, अगर 1/7 था तो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई 142857। 2/7 का मतलब क्या है कि बेसिकली आपने 2 को 7 से डिवाइड किया होगा, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया होगा तो ये 20 से स्टार्ट हुआ होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कौन सा 20 वाला, यहाँ पे 2 रिमाइंडर था ना, आपने 0 लगा के इसको 20 कर दिया। तो यहां से जो वैल्यूज आएंगी ना, आप समझ रहे हैं, यहां से जो वैल्यूज आएंगी कहां तक, जहां तक कि वापस 20 नहीं आ जा रहा है आपके लिए। क्यों? क्योंकि 20 से फिर से रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, है ना। तो 20 से लेके इधर तक की वैल्यूज को आप लोग क्या करोगे, 2/7 के लिए लिख देंगे। तो क्या क्या वैल्यूज आएंगी 20 के लिए बताओ। देखो 1 तो 7 के लिए था, फिर 4 से 28 किया आपने, फिर यहां से स्टार्ट किया आपने, है ना। तो 0.2857 7 से 49 था ना, फिर आपने 10 के लिए 1 टाइम में किया था, है ना। फिर 28 के लिए 4 टाइम्स में किया, फिर जाके 20 के लिए आपने 14 7 2 14 किया था। तो ये वाले 2 तक आपको रिपीट करवाना है। 285714 के ऊपर आपने बार डाल दिया। मैं एक बार दोबारा बताता हूं, बहुत ध्यान समझना आप लोग। देखो 2/7 का मतलब क्या है कि आप 2 को 7 से डिवाइड कर रहे हो, है ना। तो जब यहाँ पर रिमाइंडर में 2 आया था तो बेसिकली ये वही चीज होगी कि भाई मैं 2 को 7 से डिवाइड कर रहा हूं। तो आपने क्या करा, 0 लगाना स्टार्ट किया और फिर यहां से रिमाइंडर का एक पैटर्न बनता गया, और ये रिमाइंडर अपने आप जाके कहां पर रिपीट करेगा, फिर से वापस 20 पे रिपीट करेगा, है ना। तो यहां से शुरुआत कहां से हुई थी, देखो फर्स्ट तो 7 1 7 था और 7 4 28 था। इन दोनों को आप हटा दो, बचा कहां से, 7 2 14 से। तो 14 आ गया, फिर ये पूरा पैटर्न चला कहां तक, 7 1 7 मतलब 10 में से 7 के 3 आ गया, फिर 7 4 28 था, फिर 20 पे जाके रुका, क्योंकि 20 से फिर से देखो ना रेपिटेशन स्टार्ट हो गई, है ना। तो हम कहां से लेंगे, 285714 285714 285714 285714, इस पैटर्न में हम चलते जाएंगे। तो हमने क्या करा, 285714 के ऊपर हमने बार लगा दिया। तो 2/7 का क्या हो गया भाई, 0.285714 के ऊपर हमने बार लगा दिया। क्लियर है बच्चों। अब आप देखो 3/7 की बात करते हैं। 3 के लिए आप रिमाइंडर कहां पे फाइंड करोगे, 3 यहां पे आया था रिमाइंडर, है ना। तो यहां से फिर आपने क्या करा, 3 को आगे 0 लगा के 7 4 28 किया। तो हम यहां से फाइंड करना स्टार्ट करेंगे, और ये कहां तक जाएगा, जहां पे वापस 3 ना आ जाए। 3 वापस कहां आ रहा है आपका, यहां पे आ रहा है ना। 7 4 28 यहां तक लोगे ना आप, मतलब इससे पहले तक, तो ये क्या हो जाएगा 0.4242857 42857 इसके ऊपर आपने बार लगा दिया। क्लियर। इसी तरीके से आप 4/7 का बताओ। अब फटाफट फाइंड आउट करते हैं कि भाई 4 कहां पे आया रिमाइंडर। 4 देखो यहां पे आया रिमाइंडर, तो 7 5 आपने 35 लिया, मतलब यहां से शुरू करोगे आप और वापस 4 कहां पे आएगा, फिर से इस पे आएगा। तो 4 से पहले क्या था 56, 7 8 जा 56, है ना। तो यहां तक लेंगे आप लोग 571428 0.571428, फिर इसके आगे क्या आ जाएगा 571428, फिर क्या आ जाएगा 571428। तो इसी पैटर्न में आप चलते रहोगे। क्लियर हो रहा है ना। अब 5/7 का देखो। 5 का मतलब क्या है कि रिमाइंडर कहां पे आना चाहिए आपका, 5 या 50 वाले पे आना चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला लगाया था आपने, मतलब कितने टाइम्स में किया था, 7 7 जा 49, है ना। और ये कहां तक जाएगा, वापस कहां तक जाएगा, ये 50, है ना। मतलब जहां तक 7 आ रहा है उससे पहले तक लोगे आप। तो कहां से स्टार्ट किया आपने, 7 से स्टार्ट किया और 5 तक हम खत्म कर देंगे। तो 714285 714285, फिर इसके ऊपर बार लगा दिया, क्योंकि फिर से वही आएगा 714285, है ना। इसी तरीके से 6/7 की बताओ आप, 6 कहां पे है, ये रहा 6। तो 7 8 56 किया आपने, ये वाला पार्ट था। अब ये वापस कहां तक जाएगा, 6 कहां आ रहा है फिर हमारा, यहीं पे आ रहा है ना। 7 2 14 के बाद 7 8 56, तो आप 8 से लेके इस 2 तक ले लेंगे। तो 0.857142 ऊपर लगा दो बार, बात खत्म। ठीक है ना। तो भाई आप लोगों को यह ध्यान रखना है बच्चों कि एक रिमाइंडर को पकड़ लो, मतलब एक पैटर्न को पकड़ लो, उसके रिमाइंडर को फोकस करते हुए ना, अगर हमने डिवाइजर को चेंज नहीं किया है, मतलब डिनोमिनेटर को चेंज नहीं किया है, तो ये सारी वैल्यूज आपकी रिमाइंडर में ही आ जाएंगी। तो उसी रिमाइंडर से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना है, और उन्हीं पैटर्न ऑफ डिजिट्स को जहां से वापस रिपीटेशन शुरू नहीं होती है उससे पहले तक आपको सारा ले लेना है। बस इतनी सी बात है इसमें। क्लियर होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों। और ये थर्ड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैंने आपको पिछले वाली वीडियो बताई थी उसमें भी मैंने काफी अच्छे से बोला था कि इसमें से तो एक क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, चाहे आपका कोई भी स्कूल का एग्जाम हो। 9th क्लास में ना ये वाला क्वेश्चन डालते हैं कि जहां पे आपको एक डेसिमल फॉर्म गिवन होगा और उसको वो लोग बोलेंगे
कि पी बाय क्यू के फॉर्म में करके दिखाओ, है ना। तो इसकी मैंने कुछ ट्रिक्स बताई थी आप लोगों को, आप लोग उस वाले वीडियो में देख सकते हो कि कौन सी ट्रिक्स कहां पे डिस्कस की गई हैं। खैर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अब बच्चों ध्यान से देखना कि 6 के ऊपर हमने बार लगा रखा है, मतलब सिर्फ 6 यहाँ पे रिपीट कर रहा है ना। तो मैंने क्या बताया था, देखो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। प्रॉब्लम कहां पे आती है कि जब राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसे डिजिट्स गिवन हो जो कि रिपीट नहीं कर रहे हैं, है ना। ये मैंने बताया था कि आपको ध्यान कहां पे रखना है, उन क्वेश्चंस में जहां पे कि राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसी वैल्यूज गिवन होगी, फॉर एग्जांपल 0.235 है और सिर्फ 35 ही रिपीट कर रहा है, 2 रिपीट नहीं कर रहा। तो उस केस के लिए मैंने पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको करवाया था लास्ट वाली वीडियो में। इस वाले एग्जांपल में भी आपको, सॉरी इस वाले क्वेश्चन में भी सेकंड पार्ट कुछ ऐसा ही है। तो जब हम उस पे आएंगे तब हम उसको डिस्कस करेंगे। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है अपने को, ये आपने 666 करके डॉट करके लिख दिया, इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिया। 0.6 के ऊपर बार है, मतलब इसका यही मतलब है ना कि आपको 6 को बार बार रिपीट करवाना है ना। अब मैंने बताया था कि अगर एक डिजिट रिपीट करता है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट रिपीट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 करेंगे तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एक ही कर रहा है बच्चों, तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस ओनली 1 डिजिट इज, देखो स्टेप्स जरूर लिखा करो आप लोग ना, जल्दीबाजी नहीं करनी है और बिना स्टेप्स के काम नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट ईयर आप लोग बोर्ड्स देने वाले हो, तो वहां पे स्टेप्स की ही मार्किंग होगी। तो ये चीज ध्यान रखना, सिंस ओनली 1 डिजिट रिपीटिंग देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 10। तो जब भाई इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों साइड को करते हैं, है ना। एलएचएस को भी आरएचएस को भी, एलएचएस को करोगे 10x हो जाएगा, और इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करना क्या है कि डेसिमल को 1 प्लेस जंप करवा देना है। तो पहले 0 पॉइंट था, अब क्या हो जाएगा, 06 पॉइंट हो जाएगा, मतलब 6 इस तरह से हो जाएगा नहीं, और उसके आगे डेसिमल यहां शिफ्ट हो गया। अच्छा यहां पे ध्यान रखना, बहुत बच्चों को लगता है कि डेसिमल यहां शिफ्ट हो गया तो अब 3 ही 6 बच गए। ऐसा नहीं बच्चों, ये तो कितने बार भी रिपीट हो सकता है ना। तो मैं वापस से इसको सेम रखने के लिए डेसिमल के बाद, देखो डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 4 थे, मैं चाहता हूँ डेसिमल के बाद यहाँ पे भी 4 रहे, तो मैं लिख सकता हूँ उसको 1 6 बढ़ा भी दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप 10 6 लिख दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा उससे। उसी तरीके से अगर एक डेसिमल यहाँ जंप भी कर गया तो मैं 3 ना दिखा के मैं 4 दिखा देता हूँ ताकि सेम बना रही, ठीक है ना। और 06 को आप 6 ही लिख दो तो क्या फर्क पड़ जाएगा, 06 इज सेम एज 6, है ना। अब हमने क्या करना है कि सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो 2 वाला पहले लिखोगे भाई, जैसे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3, तो 3 माइनस 2 लिखते हो ना आप, तो 1 फ्रॉम 2 में मतलब 2 को पहले लिखोगे तो 10x माइनस x, एलएचएस एलएचएस में सब्ट्रैक्ट होता है, आरएचएस आरएचएस में होगा तो 6.6666 माइनस 0.6666। अब देखो सेम रखने से क्या हो जाता है ना कि राइट हैंड साइड वाले ऐसे खत्म हो जाते हैं, तो बचेगा क्या 9x इक्वल्स टू 6 बच जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/9, तो 2/3 आ गया ना p बाय q के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया इस तरीके से। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि 0.47 के ऊपर बार है ना, मतलब 7 आपका रिपीट कर रहा है बट 4 रिपीट नहीं कर रहा है ना बच्चों। तो इन केसेस के लिए मैंने आपको बताया था कि भाई हम यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, और क्वेश्चन को कैसे फॉर्म करते हैं वो बहुत ध्यान से देखना आप लोग। हम इसको फिर से अज्यूम कर लेंगे 7 7 7 7, है ना, 7 रिपीट कर रहा था। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यू रिपीटिंग नहीं है उसको आप डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आओगे। बात समझ में आ गई कि जो भी वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 रिपीट नहीं कर रहा है, तो आपने क्या करना है कि 4 को डेसिमल के लेफ्ट पे लेके आना है। वो कैसे लेके आओगे, डेसिमल को इधर लाने के लिए भाई मैं इसको लेफ्ट पे लाने का मतलब क्या है कि मैं डेसिमल को यहां ले आऊं, तो मेरे को डेसिमल को 1 प्लस जंप करवाना है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से कर दूंगा। अगर मुझे 2 प्लस करवाना होता तो मैं 100 से कर देता, है ना। तो यहां से हम पहले अपने क्वेश्चन को बनाएंगे, क्वेश्चन को फॉर्म करेंगे, है ना बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, आप लोग पूरा लिखना, है ना। इक्वेशन 1/10, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 10x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.7777। अब अपना ये क्वेश्चन तैयार हो गया। कैसे, डेसिमल के राइट पे वो वैल्यूज है जो रिपीट करती है, और डेसिमल के लेफ्ट पे वो वैल्यू जो रिपीट नहीं करती है। अब आप बताओ कि यहां से अब हम क्वेश्चन को देखेंगे, इससे ऊपर का हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक वैल्यू रिपीट कर रही है, एक, अच्छा ये कंफ्यूज मत हो जाना कि 4 बार 7 लिख गया तो 4 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं,
7 ही तो रिपीट कर रहे हैं ना, सिर्फ एक वैल्यू रिपीट कर रही है ना बच्चों, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि सिंस ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग therefore multiplying इक्वेशन 2 बाय 10, तो क्या आ जाएगा देखो 100x हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 47, ये इधर चला जाएगा ना, तो 47 पॉइंट फिर से 7 को इक्वली लिख लो आप, ये थर्ड इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो 100x माइनस 10x 47.7777 माइनस उसमें कितना था 4.7777 है ना। तो देखो ये वाला तो खत्म ही हो जाएगा पूरा, सेम है वैल्यूज, 47 माइनस 4 कितना आ गया 43 आ गया, तो 90x इक्वल्स टू 43, तो x इक्वल्स टू 43/90, p बाई क्यू के फॉर्म में मैंने इसको भी लिख दिया। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा सबको, इजी था ये, है ना। अब थर्ड वाला पार्ट देखते हैं, थर्ड वाला क्या बोल रहा है 0.001 बोल रहा है ना। थर्ड वैल्यू हमारी क्या है 0.001, ये तो आप लोग कर सकते हो खुद से भी, वैसे तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, बट जैसे बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इसमें जितने भी वैल्यूज गिवन है सब तो रिपीट ही कर रही हैं, तो हमने क्या कर दिया लेट x इक्वल्स टू 0.001 001 001 तीन बार लिख लिया हमने, है ना। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। तो अब कितने डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं बच्चों, सिंस 3 digits are repeating, therefore multiplying इक्वेशन 1 बाय कितने से करेंगे 10 से 100 से या 1000 से। देखो 10 से तो हम एक प्लेस के लिए करते हैं, एक डिजिट के लिए जब रिपीट करते हैं, 100 से हम 2 डिजिट के लिए यहाँ पे 3 कर रहे हैं, तो हम किससे कर देंगे 1000 से, तो बाय 1000 से बच्चों तो कितना आ जाएगा 1000x इक्वल्स टू कितने प्लेस जंप करवाओगे आप, 10 से करोगे 1, 100 से 2, 1000 से 3, तो यहां पे पहुंच जाएगा ये मैंने एक बढ़ा के लिख दिया। देखो 1 जब पॉइंट जब यहां पहुंचा तो 001 और 001 था, मैंने एक 001 और लिख दिया ताकि ये सेम बना रहे यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट इधर है ना, तो RHS दोनों का मैच कर जाएगा, और इधर अपना 1 आ गया, तो बेसिकली ये 1000x इक्वल्स टू 1.001 001 001 आ गया, है ना। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। फिर हम क्या लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, कितना आ जाएगा 1000x माइनस x इक्वल्स टू माइनस 0.001 001 001, कितना आ जाएगा ये, राइट हैंड साइड तो हट ही गया पूरा, डॉट लगा देना इस पे आप, रिपीटेशन है ये, तो 1 आ जाएगा, और ये कितना आएगा ये आ जाएगा 999, है ना। तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन में 999 बच्चों। क्लियर है, ये वाला पार्ट भी क्लियर है, ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है ना, बस इसमें ना वैल्यूज जो गिवन है वो हमारे को क्या चेंज करके गिवन है, x इक्वल्स टू 0.9999, है ना, 4 टाइम्स 9 है। अच्छा बच्चों एक चीज आप ध्यान रखना, इसमें ना क्वेश्चन के अंदर पहले से एनसीईआरटी में क्या गिवन है कि एक्सप्रेस 5/9 है, खैर वो तो कितने बार भी लिख सकते हो आप क्योंकि रेपिटेशन है, अगर आप 0.9 के ऊपर बार भी लगा दोगे तब भी यही बात सेम आएगी। तो इन द फॉर्म p बाय q कह रहे कि आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर विथ योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो डिस्कशन तो आप लोग स्कूल में कर लेना, है ना, टीचर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ, बट यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि सरप्राइज होते हैं कि नहीं मैं आंसर से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि 0.99999 इस तरह से है, मान लेते हैं इसको x इक्वल्स टू, ठीक है ना। ये इक्वेशन बन गई हमारी पहली, कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, एक ही डिजिट रिपीट कर रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंस ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, कितना आ जाएगा बच्चों, अब तो बता सकते हो आप लोग 10x हो गया, और यहाँ पे पॉइंट चला गया तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा ना, एक जंप करेगा, तो 9.99999 कर दिया हमने, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 क्या आ जाएगा बच्चों 10x माइनस x। अब वो मैं बताऊंगा आपको कि सरप्राइजिंग क्यों लगेगा आपको आंसर ना।
ठीक है ना। कितना आएगा ये 9x इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड वाला तो उड़ गया, साइड वाला सारा, तो 9 आ गया है ना। x इक्वल्स टू 9/9, तो ये 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली ये इतना क्लोज था 1 के कि जब इसका मैंने p बाय क्यू फॉर्म निकाला ना, इसलिए वो बोल रहा है कि क्या आप आंसर से सरप्राइज हो, तो बिल्कुल सरप्राइज हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि देखो 0.99999 है, मतलब 0.9 इतना पास हो गया 1 के कि उसका p बाय क्यू के फॉर्म में जब आप लिखने जाओगे ना, तो ये आपको बेसिकली 1 ही दे देगा। ठीक है ना बच्चों, तो ये ध्यान रखना कि 9/9 आ गया मतलब 1 आ गया। तो यही इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट था कि जब इतनी क्लोज वैल्यू दे देंगे ना 1 के, तो आंसर उसमें p बाय क्यू के फॉर्म में वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्लियर है क्वेश्चन भी। अब हम करते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिवीजन प्रोसेस काफी लंबा है। तो फिफ्थ क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। अगर यहां तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना आप लोगों को, तो डायरेक्टली तो आप लोग बोल नहीं सकते हो, तो कमेंट्स में जरूर बताते चलना, है ना, ताकि अगर कुछ दूसरी वीडियो भी बनानी हो ना, किसी और क्वेश्चन को लेके कोई डाउट हो, तो आप लोग शेयर करते जाओ उन सब चीजों को। अभी तो खैर स्टार्टिंग है अपने चैनल की, देखते हैं क्या होता है, कुछ अच्छा हो जाएगा तो बढ़िया ही रहेगा, है ना बच्चों। बच्चों क्वेश्चन फिफ्थ क्या बोल रहे हैं आपसे कि आपको 1/17 गिवन है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। मतलब 1/17 एक रैशनल नंबर गिवन है, अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन जब आप करोगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लास्ट वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कभी भी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स की बात है, हमेशा आपको डिवाइजर से एक वैल्यू कम करके लिखनी है। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे कितने पॉसिबल है डेसिमल एक्सपेंशन में, तो 16 पॉसिबल होंगे बच्चों, मैक्सिमम, है ना। मैक्सिमम आप 16 तक जा सकते हो, उससे कम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू है, बट मैक्सिमम किस पे जाएगा बच्चों, 17 पे ही जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है सबको, ठीक है ना। और दूसरी बात, कभी भी इसके बराबर आपको नहीं बताना कि 17 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं हो सकते, 18 नहीं हो सकता, 19 नहीं हो सकता, मतलब ना तो इसके बराबर डिवाइजर के, ना ही इससे बड़ी वैल्यू, हमेशा इससे छोटी वैल्यू बच्चों, ठीक है ना। मैक्सिमम कितना जाएगा, तो एक इससे छोटी, मतलब 16 तक। अब इसको डिवीजन करके चेक कर लेते हैं। एक और डाल दिया आपने 0, है ना, 100 बन गया, तो 5 टाइम्स में 85 आया, 8 टाइम्स में कितना जाएगा 136, फिर से 8 टाइम्स में 136, 34, 90, तो 5 टाइम्स में डाल दिया अपने 85, है ना, 50 यहां लिख लेते हैं, 17, 9 टाइम्स में कितना आएगा 17 4 जा 30 बन गया, तो 1 टाइम्स में 130 आया। अभी 17 7 टाइम्स में डाल दो आप, 110 आ जाएगा, मतलब 11 रिमाइंडर, तो आपने पॉइंट लगा रखा है तो 0 1 ले सकते हो आप, है ना। 110 आ गया, तो 6 टाइम्स में डाल दो इसको, 120, तो 17 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा 1 आ गया। फिर एक 0 तो आप डाल सकते हो, बट एक और करने के लिए आपको यहाँ पे 0 डालोगे, है ना। आप देखो रेपिटेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर 5 टाइम्स में डाल दो 85, है ना। फिर 8 टाइम्स में जाएगा, कितना आएगा 136, 140, और फिर 8 टाइम्स से फिर से जाएगा 136 आ जाएगा, है ना बच्चों। तो कहीं ना कहीं ये रेपिटेशन स्टार्ट होगी। आप देखो, आप यहाँ पे क्या था 0.0588 था ना, देखो 05882 आ गया, है ना। अब देखो रेपिटेशन कहां से स्टार्ट हुई, यहां से स्टार्ट हुई ना, इससे पहले के डिजिट्स काउंट करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो एक्जैक्टली कितने वैल्यूज आ गई 16 वैल्यू आ गई बच्चों। तो क्लियर है, तो डेसिमल एक्सपेंशन को हमने इसमें प्रूव भी कर दिया कि सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17 कंटेन 16 डिजिट्स, हेंस प्रूव्ड। उसने पूछा था ना कि प्रूव करना है आपको, ये बस स्टेटमेंट लिख देना आप लोग, ठीक है ना। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना कि जो इतने बड़े बड़े डिविजन्स होते हैं ना, इनको करने से घबराना नहीं है आपको, आपको करके देखना है। इससे क्या है ना, कैलकुलेशन तेज होगी आपकी, थोड़ा टाइम लगेगा, बट मैथ्स तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस है, तो आप उसको कर करके देखो, तभी आप मैथ्स को बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे और इसमें इंटरेस्ट भी डेवलप कर पाओगे बच्चों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है,
और क्लास 10th में इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही। बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि देखो अगर आप रैशनल नंबर्स को देखोगे ना और उसके डेसिमल एक्सपेंशन को अगर हम देखेंगे, खास करके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को, तो जो डिनोमिनेटर होता है ना, जैसे इसमें क्या बोल रहा है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। p by q के फॉर्म में जब रैशनल नंबर्स वैसे भी p by q के फॉर्म में ही होते हैं, तो इस तरह के रैशनल नंबर्स को जब आप देखते हो और वो रैशनल नंबर्स लेने जिनका कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, है ना। कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए इनका, 1 के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। मतलब दोनों का जो p by q है उसके कॉमन फैक्टर क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरी कंडीशन क्या लगाई इन्होंने कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो कह रहा है कि इस केस में आप क्या बता सकते हो प्रॉपर्टी ऑफ Q के बारे में, कि Q किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा वो हमें बताना है। तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं। जैसे 2/5 ले लिया आपने, 2/5 p by q के फॉर्म में, कॉमन फैक्टर इन दोनों का 1 है, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है नहीं इसका। अच्छा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.4, टर्मिनेटिंग आ गया, है ना। और कुछ लेके देख लो आप लोग, 7/10 लेके देख लो क्या आ जाएगा, 0.7, 9/100 लेके देख लो कितना आएगा, 0.09। और कुछ सोचते हैं, 3/20 करके देख लो, देखो इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा, 0.15 आ जाएगा, है ना। और कुछ करके देखना है तो वो भी देख सकते हो आप लोग। फॉर एग्जाम्पल 1/2 कर लो, 0.5 आ गया, है ना। बड़ी वैल्यूज भी देख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। बट समझने के लिए इतनी वैल्यूज बहुत है। अब देखो बच्चों, इसमें हमने क्या करा, पहले वाले का डिनोमिनेटर देखो 5 आ रहा है, दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है। अच्छा, 10 को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 into 5 कर सकता हूँ। 100 को मैं क्या कर सकता हूँ, 2 into 5 into 5, मतलब 2 दो बार और 5 भी 2 बार आ गया, है ना। अच्छा, 20 को भी मैं कैसे लिख सकता हूं, 20 को 2 into 5, तो 2 का स्क्वायर और 5 एक बार आ गया, और यहां पे तो 2 अपने पास है ही। अब देखो बच्चों, ध्यान से अगर आप देखोगे ना, और ये एक प्रॉपर्टी भी होती है कि कभी भी अगर आपको रैशनल नंबर गिवन है जिसका कि कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ भी नहीं है और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, मैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं। तो अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो Q की प्रॉपर्टी होगी, जो इसका डिनोमिनेटर होगा, वो हमेशा या तो 2 के फॉर्म में होगा या 5 के फॉर्म में होगा, या ये दोनों प्रेजेंट होंगे। ये ध्यान रखना कि जब आप Q को फैक्टराइज करोगे ना, जब आप Q के प्राइम फैक्टर्स निकालोगे, तो हमेशा या तो आपको सिर्फ 2 मिलेगा या सिर्फ 5 मिलेगा, या ये दोनों मिलेंगे। आपने करके भी देख लिया, इस केस में क्या है, सिर्फ 5 है, इस केस में क्या है, 2 और 5 है, ये दोनों है। इस केस में क्या है, 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार 5 आ रहा है, मतलब 2 and 5 ही है। इस केस में क्या है, 2 बार 2 और 1 बार 5, मतलब अगेन फैक्टर्स क्या है, 2 and 5 है। इस केस में क्या था, 2 था। कोई भी आप नंबर उठा के देख लेना जिसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और जिसका कॉमन फैक्टर 1 है और p by q के फॉर्म में, उसका या तो 2 आएगा डिनोमिनेटर में या 5 आएगा, ये दोनों वैल्यूज आएंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकता बच्चों। कभी आप 3 नहीं देख पाओगे, कभी आप 7 नहीं देख सकते, कभी आप 11 नहीं देख सकते, कभी 13 नहीं आएगा उसमें। तो ये कंफर्म होता है। एक्चुअल में इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग है रैशनल नंबर का, और वैसे भी रैशनल नंबर का ही होता है, तो Q की प्रॉपर्टी ना, Q हमेशा 2 की पावर m और 5 रेज़ टू द पावर n के फॉर्म में होगा। इसी फॉर्म में आप हमेशा देखोगे। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 क्यों नहीं है, तो देखो इसको मैं 2 के फॉर्म में तो लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 0 कर दिया मैंने, 5 की पावर 1 कर दिया, तब भी तो बात सेम है। यहाँ पे देखो 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, इसी फॉर्म में। यहाँ पे देखो आप 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इसी फॉर्म में। यहाँ पे अगेन देखो आप 2 का स्क्वायर 5 का 1, इसी पावर के फॉर्म में, है ना। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 5 की पावर आप 0 कर दो, तब भी तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0, तब भी तो बात यही आगे ना, है ना, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 तो 1 ही हो गया वो। तो एक्चुअल में तो 5 है ना अभी भी ये, बट लिखने का तरीका ये मैंने इस तरह से बता दिया आपको। तो समझ में आ गई बात आप लोगों को कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो हमेशा जो डिनोमिनेटर होगा वो उसका जो फॉर्म होगा, मतलब उसमें जो वैल्यूज आएंगी, जो फैक्टर्स बनके जो वैल्यूज आएंगी, वो या तो 2 होगी या 5 होगी, या ये दोनों वैल्यूज प्रेजेंट होंगी। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता बच्चों। क्लियर है। तो आप क्या लिखोगे कि Q शुड बी ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n, या और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो Q मस्ट बी आइदर 2 और 5 और बोथ, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं करना आपने। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइट 3 numbers whose decimal expansion are non terminating and non recurring। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हो गया भाई,
नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए, नॉन रिकरिंग भी होना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं वो आपको इरेशनल नंबर्स की बात कर रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैंने वीडियो में डिस्कस भी कर रखा है लास्ट वीडियो में। और वैसे भी देखो, कभी भी आपको इरेशनल नंबर्स को लिखने के लिए आ जाए, सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ भी नंबर उठा लो आप, 2 पॉइंट मान लो 25 कर दिया, 0 डाल दो, 1 2 0 फिर से 1 3 0 फिर से 1 4 0 फिर से 1 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे ना तो वैल्यू रिपीट कर रही है, ना ही वैल्यू टर्मिनेट कर रही है ना। अब आप कहोगे कि ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट नहीं कर रहा है बच्चों। देखो 0 1 है, फिर मैंने 0 0 कर दिया, फिर 0 0 कर दिया। अगर ये रिपीट करता तो मैं इसको ऐसे लिखता, कुछ 0 1 के ऊपर बार, या 0 1 0 1 0 1, फिर हम बोल सकते थे रिपीटिंग है ना। बट ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है बच्चों। क्लियर है? एक और वैल्यू आपको निकालनी है, कुछ भी निकाल लो, 1.21 0 21 00 21 000 21 4 times 0 21 5 times 0 है ना, डॉट डॉट डॉट। जरूरी नहीं है पॉइंट लगाओ, 210 21 00 2130 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये तो बहुत सिंपल है, कुछ भी लिख लो आप इसमें, बस आपको ये ध्यान रखना है कोई पैटर्न रिपीट मत करवा देना, अदरवाइज वो इरेशनल में ही काउंट होगा। क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है ना, रैशनल इरेशनल किसी की भी बात करो आप, इनफाइनाइट है वो, तो कुछ ना कुछ पैटर्न बन जाएगा आपको, है ना। ज्यादा इसमें परेशान होने की बात नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8th। इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द 3 डिफरेंट irrational numbers between the rational numbers 5/7 and 9/11। देखो दो नंबर्स गिवन है आपको, एक है 5/7 अपना, और दूसरा क्या है 9/11 है। तो जाहिर सी बात है पहले इन दोनों को आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डेसिमल एक्सपेंशन निकाल लेते हैं, फिर हम वहां से 3 इरेशनल नंबर्स को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको डिवाइड करना स्टार्ट करो आप। 1 आ गया, 4 आया, है ना, 56 7 5 जा 35 7 7 जा 49 1 आया, रिमाइंडर 0 लगा दिया आपने, 7 4 जा 28 7 8 जा 56। ठीक है ना। देखो यहाँ कहीं ना कहीं से रिपीट करना स्टार्ट कर गया, कहां से रिपीट करना स्टार्ट कर गया, 714 285 आ गया ना, 714 285। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, ये आगे बच्चों वैल्यू, ठीक है ना। तो एक तो हमने ये निकाल लिया डेसिमल एक्सपेंशन में, अब दूसरा निकाल लेते हैं। 8 टाइम्स में 88 हो गया, सॉरी 11 आएगा नहीं, फिर से 8 रिपीट करते जा रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं 0.818181 आ रहा है, 0.81 के ऊपर बार, मतलब पहली वैल्यू आपकी ये है, दूसरी वैल्यू आपकी ये है ना। इन दोनों के बीच में आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स निकालने, तो निकाल लो कुछ भी। 0.71 71 और 81 के बीच में गैप देख लो, 75 लिख दो, 01 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट, एक वैल्यू आ गई, दूसरी निकाल लो कुछ भी, 760 600 6000 64 टाइम्स 0 डॉट 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 हो गया, है ना। और लिख सकते हो आप 71 और 81 के बीच में मान लो आपने 7 3 0 5 005 0005, कुछ भी डाल दो इस तरह से बच्चों वैल्यूज, है ना। तो ये बहुत सिंपल होता है। देखो इरेशनल नंबर्स की तो आपको टेंशन लेनी नहीं है, आपको जहां पता चल जाए ना किसके बीच में इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, बस ये वाला पैटर्न को आप फॉलो कर लो, छुट्टी, ठीक है ना बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वाले एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9th। इसमें क्या बोल रहा है ना कि आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स गिवन है, आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें से कौन सा इरेशनल है और कौन सा रैशनल है ना। तो एक चीज ध्यान रखना कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर जाता है ना, वो रैशनल की कैटेगरी में आएगा। फॉर एग्जांपल √23, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता नहीं होता ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा अपना इरेशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब लेकिन इससे दूसरा पार्ट क्या है इसका, √225, तो ये 15 का हो जाता है स्क्वायर रूट, है ना, तो ये 15 हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये क्या हो जाएगा बच्चों, रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह से थर्ड वाला देखो आप 0.3796, अभी टर्मिनेट कर रहा है, क्योंकि डॉट 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 तो नहीं गिवन है ना, तो हम कैसे पता करेंगे कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग है कि रिपीटिंग है ना, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये कैसे है, टर्मिनेटिंग दिख रहा है, टर्मिनेटिंग किसका होता है, रैशनल। बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन रख के आपको क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करने, फिर फंसे रह जाओगे मैथ्स में। एकदम कॉन्फिडेंट होके ना, कॉन्फिडेंस रख के क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो कॉन्सेप्ट पता है उसी कॉन्सेप्ट को लगाओ इसमें,
ठीक है ना, और फटाफट आंसर निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 7.4 78478 डॉट डॉट डॉट। अब देखो यहाँ पे रिपीटेशन है 478 478 है ना, तो टर्मिनेटिंग तो नहीं है बट रिपीटिंग है, तो फिर भी किस कैटेगरी में आ जाएगा, रैशनल की कैटेगरी में आ जाएगा, है ना। लास्ट वाला क्या है, देखो जैसे मैं बता रहा था आपको वही पैटर्न उन्होंने कर दिया, 001 0001 4 टाइम 01 डॉट डॉट डॉट। तो ये तो ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है, कहां कर रहा है रिपीट, 01 है फिर 001 है फिर 0001 है, तो ये क्या आ जाएगा अपना इरैशनल बच्चों। तो इसी के साथ इस पूरे एक्सरसाइज की फिनिश मतलब समाप्ति हो जाती है ना बच्चों। पूरा एक्सरसाइज हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसके रिगार्डिंग आपको कुछ पूछना है, अगर आप कमेंट्स में डाल सकते हो तो आप डालना, बाद में कभी होगा तो हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। और इस वीडियो को बच्चों पुरानी वीडियो को देख जरूर लेना, उसके बाद इस वाली वीडियो पे आना आप लोग ना, तभी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको जितना हो सकता है लाइक करो आप लोग, है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि चैनल को और ग्रोथ मिले, है ना, जिससे कि हम लोग और अच्छा कंटेंट बना पाए और साथ में मैथ्स को सीखते जाए बच्चों, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करना, फिर हम इसके आगे कॉन्सेप्ट को अगले वीडियोस में कवर करेंगे बच्चों।